हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिस कृष्णा राव है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अभ्यर्थी हैं, जैसे एसएससी या आईबीपीएस एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। कुछ तो फ़ायदा जरूर होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस को मैं लेके आया इस वीडियो में, जो पिछले वर्ष आ चुके हैं या इससे पहले कभी आ चुके हैं, पिछले 1-2 साल में आ चुके हैं या रिपीट हो रहे हैं एसएससी या आईबीपीएस में, उनको लेके आया हूँ। ये कुछ रेयर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार तो रिपीट नहीं होते, पर जब भी आते हैं और मेक और ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स या तो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं या सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। ये कुछ रेयर जैसे स्टाइल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है मैंने, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फ्रेज लिखा होगा, टू मच। मैं कह रहा हूं ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहां लिखा है मच टू, मैं कह रहा हूं ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, सॉरी ये एडवर्ब है, नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडवर्ब। ये एडवर्ब है, मच टू एडवर्ब है। अगर मैं सेंटेंस स्टार्ट करूं, यहां से पढ़ना, ध्यान देंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ सफर टू मच टू पेन। सफर करते हैं, तकलीफ झेलते हैं। कौन झेलते हैं? यूथ। ये सब्जेक्ट फ्रेज है पूरा। वैसे अनएम्प्लॉयड यूथ सफर, क्या सफर करते हैं? अगर तकलीफ झेलते हैं तो क्या झेलते हैं हम लोग? थकावट या तकलीफ, पेन। तो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको टू मच आएगा कि या मच टू आएगा। हम यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे पेन एक ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि सब वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जवाब मिल रहा, वर्ब सफर करते हैं। भाई क्या सफर करते हैं? तकलीफ झेलते हैं। आप जानते हैं एक ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, तो पेन यहाँ पे एक नाउन के रूप में प्रोजेक्ट हो रहा है। अब बोल रहा है कि सामने जो लगा टू मच, एक लिखा हुआ है एडजेक्टिव होता है, मच टू एक होता है एडवर्ब। दोनों में से कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच ही आएगा। तो टू मच और मच टू में कौन सा आएगा बोले तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। इसलिए आंसर क्या होगा? टू मच। अमूमन केस में और मैक्सिमम केस में बोलूं, नाउन और एडवर्ब का कोई खास रिलेशन नहीं होता। मैक्सिमम केस में, एक एक्सेप्शन केस जरूर होता है। तो यहाँ आंसर होगा टू मच, ना कि मच टू। अगला सेंटेंस यहाँ पे, इट वॉज टू मच टू पेनफुल टू हियर हर डिमाइस। यह बहुत ही दुखद था कि हमने उसके मृत्यु की खबर सुनी। तो अपन देखेंगे, इट वॉज टू मच टू पेनफुल। इट वॉज में भी कोई न्यूज रहा होगा। इट वॉज एक खबर कैसी रही है? बहुत पेनफुल रही है, पेनफुल रही है। पेनफुल के आगे टू मच लगा है और मच टू लगा है। हमें सेलेक्ट करना है कि हमको कौन सा फ्रेज वहां पे आएगा। टू मच हम जानते हैं कि एक एडजेक्टिव है और मच टू एक एडवर्ब है। यहाँ पे इट वॉज पेनफुल में, ये वॉज क्या है? यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और इस प्रोनाउन के बारे में जो कह रहा है पेनफुल, यहाँ पे एक पेनफुल एक एडजेक्टिव है। पेनफुल इवेंट, पेनफुल मोमेंट, पेनफुल समथिंग एक्सपीरियंस, यानी तकलीफ पर एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के आगे वर्ड लगा हुआ है कि एडजेक्टिव लगाना है कि एक एडवर्ब। तो पेनफुल जो वर्ड है ये बता रहा है इट वॉज मच टू, बहुत ज्यादा तकलीफ से भरा था। तो अगर एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या क्वालिफाई करेगा? एक एडवर्ब। आप जानते होंगे एक एडजेक्टिव को एक दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे मच टू आंसर आएगा, ठीक है। अगला ओनली टू, इसका मतलब होता है वेरी। वेरी मतलब होता है बहुत। नन टू मतलब नॉट वेरी, मतलब जितना जरूरत है उतना नहीं। ही वॉज ओनली टू नन टू,
यही फ्रेज देखो, ओनली टू और नन टू हैप्पी टू मीट हिज बिलव्ड सन। यहाँ पे लिखा हुआ है वह खुश था किससे मिलने के लिए, अपने प्यारे बच्चे से, जिसे बहुत प्यार करता है। अगर जिसे बहुत प्यार करता है मतलब मिलेगा तो उसे बहुत खुशी होगी, ना कि कम खुशी होगी। तो यहाँ पे ओनली टू आंसर होगा कि ना कि नन टू। ही वॉज ओनली टू हैप्पी टू मीट हिज बिलव्ड सन। ही वॉज वेरी हैप्पी बोल सकते हैं टू मीट हिज बिलव्ड सन। ठीक है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या लिखा हो। जैसे इस सेंटेंस में आई एम ओनली टू और नन टू रिच सो आई कैन नॉट बाय दिस एक्सपेंसिव लैपटॉप। मैं इतना अमीर नहीं हूँ या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कम पैसे, इस वास्ते, सो इसलिए मैं इसको नहीं खरीद सकता। यानी ये वाला हिस्सा नेगेटिव में जा रहा है। ओनली टू तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नन टू नेगेटिव होता है। आई एम नन टू रिच, मैं उतना ज्यादा अमीर नहीं हूं, नॉट वेरी, नन टू नॉट, मैं उतना ज्यादा अमीर नहीं हूं। सो इसलिए आई कैन नॉट बाय दिस एक्सपेंसिव लैपटॉप। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।